गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बात आपको बतलाऊँ मैं कि कई बार क्या होता है कि हम जो है जब कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या कोई बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हमको हमारे मन में निराशा आ जाती है। कई बार हमें लगता है कि यार ठीक है, नहीं हो पा रहा, हमारे बस की नहीं है। बहुत सारी बातें सोचते हैं और या हम ऐसा मैं आपसे बोलूँ कि या तो अपने अंदर हम उतनी ऊर्जा को जुटा नहीं पाते हैं, उतनी एनर्जी को हम सहज नहीं पाते हैं कि हम अपना तय किया हुआ लक्ष्य हासिल कर सकें। मान लो हमने कोई गोल सोचा हुआ है, उस गोल तक को अचीव करने के लिए हमको थोड़ा लगना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे ध्यान है कि जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में मतलब अर्ली मॉर्निंग जब भी मैं उठता हूँ, तो उठने के बाद मतलब मेरे को पता होता है कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे ये वाला काम करना है, इसका पीपीटी तैयार करना है। आजकल कुछ दिनों से मतलब पिछले 10-12 दिन से मैं जो है वो मतलब मान लीजिए महीना भर ही हो गया है, मेरा मॉर्निंग का रूटीन एकदम सुबह उठते साथ ही व्यस्त हो गया, क्योंकि क्या है, कोर्स पूरा होने को है, ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ कंप्लीशन पे है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, बहुत सारे दूसरे काम, ऑफलाइन सेंटर का काम, बहुत कुछ चल रहा है। तो सुबह से उठने के साथ ही जो है काम पे लगना पड़ता है। जब कभी मन करता है, ठंड बहुत पड़ रही है, एक आध घंटा और सो लें, और मतलब बॉम्बे में उतना ठंड नहीं है आप लोगों के जितना, लेकिन बॉम्बे में तब भी टेम्परेचर मॉर्निंग में कम रहता है, जनरली उतना कम टेम्परेचर रहा नहीं करता था। तो मन करता है, मेरा भी मन करता है, जब मैं पूरे परिवार को सोता हुआ देखता हूँ सब लोग को, तो मेरा भी मन करता है कि यार क्यों उठना, सिर्फ आराम से 6:30 पे सो के उठते हैं। लेकिन मैं 4:45 या 5 AM पे मैं उठ जाता हूँ, 5 बजे सुबह में उठ जाता हूँ। उठते साथ ही मैं सबसे पहले जो है वो अपना चाय बनाया, और उसके 15-20 मिनट के अंदर मैं अपने टेबल पे होता हूँ, कुछ ना कुछ जो काम बचा होता है उसे करने के लिए। जिस दिन वो काम नहीं रहेगा उस दिन मैं जरूर जिम जाऊंगा अभी, ठीक है। कुछ दिन तक मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग में जिम जाने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ दिन पिछले 15-20 दिन में जब से शेड्यूल बहुत टाइट हुआ है, तो मैंने कहा पहले इस काम को निपटा लेते हैं, फिर करेंगे। हालांकि मैं तब भी रिकमेंड करता हूं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं चूंकि पढ़ाता भी हूं, चलता भी हूं, बहुत सारे काम करता हूं, तो मैं सोचता हूं चलो कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लेंगे भी, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि मेरा रूटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट इज दैट कि आपके अंदर इतनी आग होना चाहिए कि जो सुबह आपको बिस्तर से उठा के खड़ा कर दे कि यार करना है, मतलब करना है। आप सोच लिया है तो सोच लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एक जब कभी आपको डिप्रेशन हो ना, जब कभी आपको पढ़ने का मन ना करे ना, तो आप कभी जाके बाजार में बाहर निकलना और बाहर जाके देखना कि बहुत सारे लोग जो है वो कई सारे काम करते नजर आएंगे, लेकिन आप जो सोच रहे थे वो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ये बोल सकता हूं, मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं बोलता हूं, पर मैं ये बोलूंगा कि आपको बहुत सारे लोग जो है वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, कि भाई लोग उतना उतना फोकस ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, ठीक है, लोग उतना उनको मानते नहीं है, उतना पैसा उनके पास नहीं है। आपको बहुत सारे लोग जो है वो आर्थिक परिस्थिति से जूझते हुए दिखाई पड़ेंगे। गर्ल्स को मैं बोलूं कि वो देखिए कि कई सारी महिलाएं घरों में काम करती दिखाई, घर में काम करना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन मैं तब भी बोलूं कि देश तभी आगे जाएगा जब 50% आबादी भी काम में जो है आउटसाइड काम में पैसा कमा के लाएगी, ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ पे क्या है, हाउस वाइफ बहुत सारा काम करती है, लेकिन यह है कि उनको कोई रिवॉर्ड, कोई क्रेडिट, कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होता है, जो महिलाएं काम कर रही होती है उनके घर पे कोई दूसरी महिला आके काम कर रही होती है। जैसे कुक, आप मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो कोई महिला आएगी जो घर में जो है वो आके खाना पकाएगी, खाना टिफिन लगाएगी, है ना, घर को साफ रखेगी और अपने घर चली जाएगी। मतलब किसी और को भी रोजगार मिल रहा है। यदि आप काम, मैं कहता हूं लड़कियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है देश की तरक्की में। लड़कियां जब वर्क प्लेस पे जाती हैं तो उनके पीछे कोई काम करने आता है, मतलब एक और को, इनको रोजगार मिला, एक और को रोजगार मिलता है। तो खैर हम उसमें नहीं जाते, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो कष्ट जो है एग्जाम ना निकालने के बाद, जो तय की गई मंजिल यदि आप वो हासिल नहीं करते हैं, आप उतनी कोशिश नहीं करते हैं, तो बाद में सिर्फ बचता है अफसोस। उस परिस्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक पुरानी बात है, एक राजा था, उस राजा के पास एक बहुत प्यारा सा डॉगी था, कुत्ता, सुंदर सा कुत्ता था। राजा को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। जहां जाता था राजा अपने कुत्ते को साथ लेके जाया करता था, मतलब राजा का फेवरेट था वो। राजा कहीं भी जाएगा डॉगी के बगैर नहीं जाएगा वो, ठीक है। एक बार वो क्या करता, राजा अपने पड़ोस के एक दूसरे राज्य में मिलने जा रहा होता है, और वहां तक जाने का रास्ता होता है, एक नदी से निकलना पड़ता है। नदी में से को क्रॉस करने के लिए एक बोट की आवश्यकता होती है।
तो राजा के जो सैनिक होते हैं वो बोट तैयार करते हैं, उसमें राजा होता है, राजा का डॉगी होता है, 10 12 15 लोग और भी होते हैं, और वो सब जो है बोट में नदी क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक नदी के बीच में पहुंचते हैं तो जो है राजा का कुत्ता जो होता है वो बोट में दौड़ना शुरू करता है, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है इधर। उसके चलते क्या था, बोट का बैलेंस बिगड़ने लगता है, लोग घबराते हैं। जैसे डॉगी उनके तरफ आता है तो लगता है डॉग कहीं काट ना ले, झूम ना जाए, तो वो हट जाते हैं लोग, तो पूरी बोट हिलने लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं कि बीच नदी में यदि बोट पलट गई तो सब मर जाएंगे। तो राजा का मंत्री राजा के पास जाके बोलता है कि आपका जो कुत्ता है, डॉगी है, वो सबको परेशान कर रहा है, पूरी बोट हिल रही है, आप कहो तो मैं थोड़ा इसका इलाज कर दूं ताकि ये शांति से बैठ जाए। राजा बोलता ठीक है भाई, अब ये मान तो नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं पर मान नहीं रहा हो। तो राजा का मंत्री क्या करता है, उस कुत्ते को उठाता है, पानी में फेंक देता है, नदी में एक रस्सी बांधता है और फेंक देता है। अब कुत्ता नदी में जाता तो पहली जिंदगी में पहली बार बोट पे चढ़ा था कुत्ता वो, और पहली बार नदी में गया होता है। अब वो घबराया था कुत्ता, वहां बैठ के 2 3 मिनट वो संघर्ष करता है, वहां पे लगता है कि अब ये डूब जाएगा, तो वो रस्सी से उसको वापस खींच लेता है और उसको नाव में लाके बिठाया था। अब वो कुत्ता डर के मारे एक कोने में जाके बैठ जाता है, हिलता भी नहीं वो, अब डर के मारे एक कोने में जाके बैठ जाता है। और तब राजा पूछता है मंत्री से, तुमने क्या किया इसका? तो बोलते कुछ नहीं किया, इसको बता दिया खतरा कितना बड़ा था, पानी में डाल के दिखा दिया इसको कि तू देख ले भाई कितना बड़ा खतरा है। तो उस खतरे का एहसास हो गया है तो चुपचाप बैठ गया अभी वो। तो जिंदगी में कई बार तुम्हें लगे ना कि नहीं किया तो क्या होगा यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो बाहर निकल के बाजार में जाके देखना लोगों को और चुन लेना तो इसमें से तुम कौन सा काम करने वाले हो। चुन लेना, यदि तुम डॉक्टर नहीं बनने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, तुम यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अधिकारी ना बनने के लिए, तो मतलब तुम अधिकारी बनने लायक प्रयास नहीं कर रहे हो, तो प्लीज चूज योर जॉब, कुछ तो करना पड़ेगा, बेकार तो नहीं बैठ सकते। तो क्या करोगे, एक बार नजर मार लेना, खतरे का एहसास हो जाएगा। एक बार घर से बाहर निकलकर नजर मार लेना, खतरे का एहसास हो जाएगा। ठीक है, दूसरों की गलतियों से भी सीखो। दूसरे लोग जो पूरा ईमानदारी से प्रयास नहीं करते, बाद में असफल होते हैं, उससे क्या होता है, उससे उनकी जिंदगी जहां हो सकती थी वहां ना होकर कहीं और जा रही होती, किसी और दिशा में जा रही होती है। समझदार बनिए। अरे जरूरी नहीं कि हम खुद ही असफल हो तब जिंदगी को बोझ बना ले, फिर समझ में आए कि हाँ भाई उस समय काश ऐसा किया होता तो वैसा किया होता। मैं तो सच कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ दिल से कह रहा हूं। मैंने अभी हाल ही में जो है एक जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट था, वो टेस्ट दिया मैंने अभी हाल ही में। ठीक है, आईक्यू टेस्ट होता है चेक करने के लिए। कोई हमारे एक मित्र हैं, वो साइकोलॉजी में कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था, तो उन्होंने एक लिंक भेजा वहां से कि भाई इसमें आईक्यू टेस्ट है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज आईक्यू टेस्ट है, इसको आप चेक कीजिए। ठीक है, मेरा जो आईक्यू है वो 99% लोगों से ऊपर आया, मतलब शुरू के टॉप 1% लोग जिनका जो आईक्यू लेवल होता है वहां पर मेरा आया उस टेस्ट के हिसाब से। ठीक है ना, हालांकि अभी भी मेरी पोजीशन में कोई सुधार मेरे घर में नहीं हुआ है, मेरी बीवी मुझको वही मानती है बुद्धू। ठीक है, तो मैं वैसे ही बुद्धू उठ के, लेकिन अभी घर की बात है, किसी को बताना नहीं, पर पॉइंट ये है कि अभी भी जो है वो मेरे घर में मेरी पोजीशन वही है। ठीक है, लेकिन वो आईक्यू टेस्ट कहता है कि मैं जो है वर्ल्ड के 1% लोग जिनका जो आईक्यू है टॉप 1% उसमें मैं शामिल हूं। ठीक है, मुझे अभी भी अफसोस रहता है हमेशा कि मैंने काश 1 साल पूरी शिद्दत के साथ पूरे मन से मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ लिया होता, तो मैं आज कहीं कहीं पे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता, कोई बड़ी पोस्ट पे होकर कुछ बड़ा देश के अंदर कर रहा होता, कुछ बड़ा चेंज करने में मेरा योगदान होता। हालांकि चेंज करने में मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, पर समहाउ मतलब जो मिस हो गया वो, यार पहला प्यार तो पहला प्यार होता, कभी भूलता थोड़ी ना आदमी। ठीक है, अपना प्यार वो था कि यूपीएससी में निकलना, आईएएस बनना है, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी का, अफसोस तो रिग्रेट है। तो मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में रिग्रेट है ना, आपको चाहे कुछ बन जाए आप, आज मान लो मैं भारत के सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाऊं, दुनिया में कहीं पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे मन में जो एक खराश थी वो रह जाएगी हमेशा, वो है तो है। तो मैं वही कहता हूं, एक बार पूरा 100% अपना देकर देख लो ना आप, दूसरों के दूसरे जो खतरे दूसरे ऐसा उठा रहे हैं ना, उनको ऐसा उसको समझो, उस चीज को देखो। खुद इंसान बुद्धिमान है क्योंकि वो दूसरों की गलती से भी सीख सकता है, जानवर ऐसा नहीं कर सकते पर इंसान बुद्धिमान है, सीख सकता है। तो प्लीज दूसरे जो गलती कर दी गई उनको क्यों दोहराते हो उनको,
तुम्हें मालूम है कि पढ़ने से एग्जाम निकलेगा, पूरे मन से दिया, आज हमने आलस से कर लिया तो कल फिर क्या होगा हमारा। तो प्लीज उठ खड़े होइए, स्प्रिंग के समान उठ खड़े होइए के रिबाउंड कीजिए और पढ़िए और फोड़ दीजिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।